कभी आपका मन नहीं करता कि स्कॉटलैंड से छोड़ करके यहाँ पर बिहार की पॉलिटिक्स में आते, बिहार के युवाओं के लिए काम करते? देखिए ये तो तो वहां पर भोजपुरी गाने वाने सुनते हैं आप? भोजपुरी गाने सुने हुए तो मुझे ज़माना हो गया। माइक से कैसे बतियावनी का माइक का कहे? मैं दिन-रात भगवान से एके गो प्रार्थना रहेला कि तू हमेशा स्वर्गों के राजा बन। 20 साल पहले रुआ बिहार छोड़ के गई रहनी स्कॉटलैंड में, तो जी। तब से लेके और अब तक में कितना बदलाव दिखल, का अंतर आपको ये लक्ष्य यानी विकसित देशों की कतार में भारत को खड़ा करने का ये कहाँ दिखाई दे रहा है? जहाँ भी राजनीति जो है पॉलिटिक्स रिलीजन से जुड़ती है और वहाँ पे इकोनॉमिकल विंग साथ में आता है, चाहे वो एक पैसा हो प्रभु राम के नाम पे आया है तो वहाँ पे आस्था जुड़ी हुई है। वह आस्था जो है हमारे 1 साल की नहीं, हज़ारों साल की आस्था है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों में से किसको बेहतर मानते हैं? तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव के लड़के जो पूरा एक्शन में हैं। रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान एक्शन में हैं, केंद्र में मंत्री हैं। नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, वो भी बिहार में स्वास्थ्य मंत्री। इन तीनों में से ज्यादा स्पार्क आपको किसमें दिख रहा है? उनको तो देखिए तीनों की राजनीति की विरासत इतनी बड़ी मिली है, शायद उदय भारत में उतनी बड़ी विरासत किसी को ना मिली है। अखिलेश यादव के बारे में अभी के रूप में मुझे नहीं लगता है कि योगी जी का कोई यूपी में अभी विकल्प है। नमस्कार। दुनिया के नक्शे पर एक देश है स्कॉटलैंड, जिसकी आबादी होगी यही करीब 55 लाख के आसपास। वहां एक नेता है जो बहुत सुर्खियों में रहते हैं इन दिनों। वो भोजपुरी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। उनका ताल्लुक भारत से है, बिहार से है। उनका नाम है प्रोफेसर ध्रुव कुमार। आज ध्रुव कुमार जी से हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि स्कॉटलैंड पॉलिटिक्स कैसी है और वो स्कॉटलैंड से बिहार की राजनीति को किस तरह से देखते हैं। ध्रुव कुमार जी, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। विजय जी प्रणाम, नमस्कार। आपका और न्यूज़ 24 का बहुत-बहुत धन्यवाद फॉर हैविंग मी और वेरी इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। ध्रुव कुमार जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिर चंपारण की जमीन से जाके स्कॉटलैंड में आपने झंडा कैसे गाड़ा वहां की राजनीति में? ये जो है प्रश्न शायद परमेश्वर की कृपा है यह और उनकी ब्लेसिंग है, माता-पिता की आशीर्वाद है जिसके चलते अपनी जो जो क्षमता जो है देखिए दुनिया में जो भी आदमी की कैपेबिलिटी या उसकी इंटेलेक्ट जो है वो तो सामने आती ही, लेकिन कहीं न कहीं एक प्रेरणा जो है वो चंपारण की धरती और भारत की जो अपनी जो इंटेलेक्चुअल पावर जो है वो किसी भी कंट्री में आप जाएँ, तो उस कंट्री में जाकर उस कंट्री का अभिन्न अंग होना, बीइंग पार्ट ऑफ देयर इंटीग्रल सोसाइटी उसको कंट्रीब्यूट करना, फिर उस उन लोगों के लिए एक काम करना, ये जो प्रेरणा जो है वो प्रेरणा तो बचपन से ही है। और मैं काफ़ी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे वह स्थान मिला है यहाँ की राजनीति में और यहाँ के जीवन में, यहाँ के लोगों के लिए कुछ करने के लिए। स्कॉटलैंड की स्वतंत्रता की आज़ादी का हिस्सा बनने के लिए और तो ये जर्नी जो है, वो जर्नी तो काफ़ी बिहार, भारतवर्ष से स्कॉटलैंड काफ़ी 20 साल से ज़्यादा हो गए। इस काफ़ी ब्लेसफुल और परमेश्वर की कृपा रही है, दैट्स व्हाट आई से एट ऑल टाइम। प्रोबब्ली मेरी क्षमता से कहीं ज़्यादा है वह, जो मुझे मिला है। लेकिन अच्छा, मैं आप एक चीज समझना चाहता हूँ, एक चीज और समझना चाह रहा हूँ इसी के साथ कि स्कॉटलैंड में जब भोजपुरी बोलने वाले लोग कितने हैं और आप कब वहां पर गए थे यहाँ से? जी, मेरी जन्म जो है आपने ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछा। मेरा जन्म जो है वह बिहार के चंपारण में हुआ है, गाँव में और आज भी बाबूजी तो रहे नहीं। काफ़ी पहले उनका देहांत हो गया था। आज भी माई से बात होती है, मेरे 2 भाई हैं, मेरी पत्नी है। तो एक अपनी जो विरासत जो है, जहाँ से हम आते हैं उसको छोड़ने का कोई प्रयास नहीं कभी कभी किया। उसको हमेशा सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। भोजपुरी बोलना जो है वो जैसे आज भी जो है सुबह हम उठे तो अभी अब करीब साढ़े 5 घंटे का डिफरेंस है, तो पत्नी बोले कि आज हमरा इंटरव्यू में जाए के बा, विजय जी इनवाइट कइले बाड़न त तनी हमें रेडी कर दी। तो अब सवेरे उठने के पहले जो है हम काफ़ी व्यस्तता होती है, लेकिन यहाँ पर आके सारा कुछ कैमरा, लाइट आपको पता ही है, आप तो मीडिया में रहे हैं इतने सालों से। व्हेन यू अपीयर फॉर इंटरव्यू, यू हैव टू हैव लाइट, कैमरा सारा कुछ जो है ना प्रिपरेशन, नोट्स वगैरह सब रहता है।
तो कहलन कि ठीक बा हमें आधा घंटा रउआ दी हम हो जाई। तो फिर पूजा-वूजा करके हम यहाँ पे आए, कुछ सुबह एक यहाँ पे पॉलिटिकल चीज़ चल रही है तो वहाँ पे दिए। तो वह एक नेचुरली आती है, भोजपुरी जो है बोलना और जो हमारी अपनी विरासत है, जो जिस चीज़ ने तो मुझे बाँधा है। जब रउआ अपना माई से फोन करेनी तो माई से कैसे बतियावेनी? माई का कहेली? माई से स्कॉटलैंड के राजनीति के बारे में का बतियावेनी? अब माई बिहार के राजनीति के बारे में का कहेली? माई से तो बात उनका से होखेला जब भी व्यस्तता के चलते तो बहुत कम शायद बात हो पाएला। लेकिन उनका तो शायद ना समझ में आवेला कि बिहार के राजनीति या स्कॉट की राजनीति का बा। लेकिन वो हमेशा 25 साल से ये कहलिन कि थोड़ा-सा चेहरा पे देखियन कि केनहू से थोड़ा-सा चेहरा डाउन बा या खाना नइखे खइले या कुछ हमेशा ये अपने अपन ध्यान रखा खाना-वाना खाला कि ना, ई सब त हमरा नइखे समझ में आवत। बस ये बा कि भगवान की कृपा हमर दिन-रात भगवान से एके गो प्रार्थना रहेला कि तू हमेशा स्वर्गों के राजा बना। अ, उनकर हमेशा सिर्फ़ उन्हीं का आशीर्वाद है, माई का ही आशीर्वाद है। तो आज भी जो है माई कहने के जो बचपन में जो था वो आज भी माँ ही बोलता है। बाबूजी तो रहे नहीं, नहीं तो वह खुशी कुछ अलग होती। लेकिन उनका आशीर्वाद है माई का काफ़ी। आज भी वो कभी देखती है, कोई उनको जाके दिखाता है, कोई न्यूज़ चैनल में चाहे स्कॉटिश न्यूज़ हो या इंडियन न्यूज़ हो, तो उनको अच्छा लगता है, फ़ोन करिए, "अच्छा बउआ अब तो हम देखनी है, उ तनी कपड़वा तनी निमन दोसर कुछो पहनता तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो चेहरावा थोड़ा डाउन लागत रहलक ह।" तो इस तरह हाँ, की तो बातें वही ना पूछेली माई माई का वही ना पूछेली कि उनके बबुआ लिट्टी चोखा मिलेला कि ना मिलेला? ओला तो माही बिल्कुल पत्नी बहुत अच्छा दुनिया में सबसे अच्छा वो हमें वरदान दिलीन कि पत्नी बहुत अच्छा मिलल और भाई के आशीर्वाद बा काफ़ी। तो लिट्टी-चोखा घर के जौन पूरा जौन माहौल जौन बा उ पूरा अपन बिहारी माहौल भी बा। घर के चाहे छठ पूजा होखे, लिट्टी-चोखा होखे, दाल-भात होखे। तो ये सब चीज़ जीवन जौन बा उ घर के अंदर के जीवन हमर जौन पर्सनल जीवन बा उ चीज़ के उ त हमरा साथ में जियता। बाहर के दुनिया बा, उ बाहर के दुनिया में हम का करतानी, उ त बाहर के दुनिया हमें इवैल्यूएट करी लेकिन ई चीज़ बहुत भगवान की कृपा बा कि जौन चीज़ हम लेके आए रहनी, उ चीज़ में कभी छूटल ना हो। पिछला बार मने बिहार कब आइल गइल भई राउर? जी, हमरा करीब आइला करीब साढ़े 3-4 साल हो गइल हमरा बिहार आइला। यहाँ के अच्छा, साढ़े 3-4 साल भइल। जी, जी, तो जी। साढ़े 3-4 साल पहले जब ये आई रहनी बिहार में, तो ये का देखनी? का कुछ अलग बदलाव का महसूस भइल? जब गई रहनी जैसे हमरा ख्याल से 20 साल पहले रउआ बिहार छोड़ के गई रहनी स्कॉटलैंड में। तो जी, जी। तब से लेके और अब तक में कितना बदलाव दिखल, का अंतर दिखल? 20 साल में देखिए 2 दशक जौन बा, 2 गो दशक बदलल काफ़ी बड़ा बदलाव भइल बा। अब हम रउआ बताएम त शायद रउआ काहे कि उ ज़माना से आवतनी जब पत्रकारिता का जब 90s के टाइम में रहे, उस समय तो बिल्कुल हम लइका रही। तो जब हमरा स्कॉटलैंड आवे के रहे तो उस समय मोतिहारी बिल्कुल नियरेस्ट शहर बा। वहाँ से हमार गाँव बा चौड़ादाना। वहाँ में पनडुब्बी में जब बारिश-उरिश होके अभी के टाइम में जून से लेकर अगस्त, सितंबर तक उसमें बड़ा बारिश होखत रहे। अब बारिश में उ हालत रहे कि मतलब पुल वगैरह भी ना रहे, रोड भी ना रहे, बिजली की भी व्यवस्था ना रहे। ई चश्मा शायद उस समय तबे से लागल जब डिबिया में, लालटेन में आदमी पढ़ाई करे। परमेश्वर की कृपा रहे कि वो व्यक्तित्व के निर्माण ओसे ओसे भइल रहे। लेकिन व्यवस्था के बहुत कमी रहे, रोड ना रहे त छौड़ादानो से मोतिहारी जाए में ट्रेन पकड़े में, फिर वहाँ से मुंबई जाके फ्लाइट लेवे में, तो हमरा याद बा कि पूरा बैग वगैरह लेके पनडुब्बी पर जौन नाव पर उ रास्ता पास करके आदमी उ पुलवा पुलवा पे काम ना करत रहे, नाव पे पास पास करके आदमी मोतिहारी गइल। कभी-कभी अइसन समय हो जाए कि कहीं जितना भी बस्ता रहे कि जितना भी बैग रहे कहीं डूब ना जाए। तो उस समय के जीवन देखी या उस समय शायद क्राइम न्याय व्यवस्था लोगों के जो जीवन रहे उ में काफ़ी बाध्यता रहे, काफ़ी चैलेंज रहे। लेकिन अभी के टाइम जौन बा काफ़ी बदलल बा। अम, लेकिन शायद एगो ओकर दूसरका उदाहरण ई भी रहे कि हाँ, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे उ बिहार के स्थिति रहे आज काफ़ी बदलाव भइल बा। 4 साल पहले गनी त नीतीश बाबू के उनका नेतृत्व में बिहार तो काफ़ी बदलल। लालू जी भी बहुत बड़ा काम कइलन, सामाजिक न्याय ला जौन जितना भी गरीब लोग के रहे, उस समय उनका बहुत बड़ा योगदान रहे। तो बिहार
चाहे अब व्यवस्था के हिसाब से हम देखी उ आईना जौन बा उ कौन व्यवस्था के हिसाब से 20 साल पहले के देखल जाओ, उ का उस समय के परिपक्वता रहे बिहार के आदमी के, वो कर्मठता रहे या व्यवस्था के हिसाब से देखी या राजनीति या आर्थिक के हिसाब से देखी, तो उ मायना और आईना जौन बा ओकर विस्तृत रूप अलग बा। हाँ, व्यवस्था के हिसाब से व्यवस्था तो बहुत अच्छा भइल बा, लेकिन हमरा इहो हमरा शायद इ लागेला कि अब नया जौन युवा जौन आइल बा अपना इहाँ के, उ लोग के बहुत अच्छा सुविधा मिलल बा, लेकिन शायद अपना यहाँ के जौन माटी के जौन सिचुएशन रहे, जौन एगो परिपक्वता रहे, जौन कर्मठता रहे कि हम 24 घंटा में 20 घंटा काम करेम लेकिन हम हार ना मानेम, उ चीज़ बरकरार रहे के चाही। उस समय जौन रहे हमरा ख्याल से हमरा बुझाता हमर अपन राय में कि उस समय जौन कर्मठता के जौन कहीं कि जौन सॉलिडेरिटी रहे नु, उ शायद हमरा बुझाता कि अब नया जनरेशन में कम भइल बा। व्यवस्था तो बहुत अच्छा भइल बा, लॉ भी बहुत अच्छा भइल बा। सामाजिक न्याय जौन शुरू भइल ओकर पूरा दुनिया में ओकर फैलल। बिहार आगे बढ़ता बिल्कुल अब भगवान के कृपा से बहुत अच्छा बढ़ी। राजनीतिक सिचुएशन राजनीतिक जीवन में अइसन बा कि हर समय पे बदलेला। हर नेता और हर व्यवस्था जौन बा उ इवॉल्व होखेला। अब बिहार में कहीं न कहीं अपन ओन्ने सारा पूर्वांचल बिहार, यूपी जौन जौन उहाँ भारत के एगो बहुत बड़ा अंग बा उ, जहाँ से मिट्टी से भी केहू खड़ा होके कुछ भी केकरो कुछ नइखे कुछ कर सकता। दुनिया में बहुत कुछ कर सकता। शायद ओकर परिणाम हम भी बानी एगो कहीं न कहीं छोटा-मोटा। बिहार के लोग वाकई बहुत चिवट हैं, बहुत मेहनती हैं। बिहार से निकल के चाहे भारत के भीतर हो, दूसरे हिस्सों में हो, दुनिया के हर हिस्से में अपना झंडा बुलंद किए हुए हैं, अपनी अलग पहचान बनाए हुए। मैं एक दूसरे सीरियस नोट पर एक बात पूछना चाह रहा हूँ। भारत में इन दिनों पिछले कुछ समय से लगातार एक बात चल रही है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र की कतार में खड़ा कर। अब मेरा सवाल ये है, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि स्कॉटलैंड में एक आम आदमी की जो जिंदगी, कमाई, रहन सहन यानी लाइफ स्टाइल को जो आप देखते हैं, उसकी तुलना जब बिहार के आम आदमी की जिंदगी से आप करते हैं, तो आपको ये लक्ष्य यानी विकसित देशों की कतार में भारत को खड़ा करने का ये कहां दिखाई दे रहा है? दोनों की जिंदगी में स्कॉटलैंड यानी यूरोपीय देश देश जो है, उनकी वहां जो आम लोगों की जो जिंदगी है, जो लाइफ स्टाइल है, उससे बिहार के लोगों की जो लाइफ स्टाइल, इसमें कितना गैप आप देख रहे हैं? और इसको भरने के लिए, इस गैप को पाटने में भी कितना समय लगेगा आपके हिसाब से? जी विकसित भारत की कल्पना जो है, जहाँ मुझे याद है कि जब अटल जी थे उस समय मैं भारतवर्ष में था, तो 99 के समय उस समय बिल्कुल नवोदय में हमने पढ़ाई की थी, शुरुआत की थी वहाँ पर। तो विकसित भारत की कल्पना जो है उसमें बहुत सुदृढ़ हुई थी कि भारत जो है वो विश्व गुरु बने, आर्थिक एक सशक्त कंट्री बने, हम खुद हमारी संप्रभुता है वह काफ़ी अच्छा रहे और उसका परिणाम यह रहा कि हर भारतीयों का, हर उस परिपक्ष में जितने भी राजनेता रहे, चाहे वो लीडिंग पार्टी में हो या विपक्ष में हो या मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है भारतीय मीडिया का, तो भारत की जो इमेज जो है वो पूरी दुनिया के सामने लाके और आज जो है 4th और 5th इकोनॉमिक लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी हुई है। उसमें हर व्यक्ति का योगदान है, वो चाहे कृषि हो या इंटेलेक्चुअल हो या आईटी हो या हमारे गाँव में करने वाले हमारे माताएँ-बहन हो, सबका उसमें बहुत बड़ा योगदान है। मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। भारत की जो एक आवाज़ जो थी उसको सामने विश्व पटल पे लाने के लिए। चाहे अभी जस्ट जी7 ही हुआ, वो जी20 की जो बॉडी लैंग्वेज आप देखते हैं या वहाँ पर भारत की जो एक एक स्टेबल स्टेज देखते हैं, तो वह है भारत एक ऐसा कंट्री है अभी के विश्व में कि वह विकसित राह पे बढ़ रहा है। लेकिन हमारी भारतीय इकोनॉमी की, सामाजिक व्यवस्था की और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम की या समाज की जो अपने ताना बाना है, उसकी अपनी चैलेंजेज़ हैं, डिफ़िकल्टियाँ हैं। अम, दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ आज भी जो है वो महँगाई के चलते यदि सबसे ज़्यादा किसी को हिट पड़ता है तो वह इस दुनिया में जो महँगाई की सबसे ज़्यादा हिट हो रही है, तो वह हमारे यहाँ बिलो द पॉवर्टी लाइन पे इंडिया में जो रह रहे हैं, उनको है। यहाँ पर जो अ, स्कॉटलैंड की तुलना और अपने कंट्री की तुलना शायद वह अनफ़ेयर होगा, क्योंकि वह 2 अलग कंट्री है। इसकी पॉपुलेशन आपने बिल्कुल सही बोला, आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया कि 55 लाख है। अब भारत की जो है 1.42 बिलियन है, 142 करोड़ की अब आप बात करें, उतना मतलब जो है ना 1.242 बिलियन लोग हैं वहाँ पर। और वहाँ की
पॉलिटिकल सिचुएशन, सामाजिक सिचुएशन, कल्चरल सिचुएशन, हमारी संस्कृति वो बिल्कुल अलग है। लेकिन विकास में जो है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज जितने भी वेस्टर्न कंट्री जो थे, उनको किसी के साथ यदि हाथ मिलाना है तो वो इंडिया के साथ में है। भारत आज विश्व में हर कंट्री को देने की स्थिति में है और वह जो है द्विपक्षीय जो है वार्ता जो है, वह वहाँ पर अम, एक तालमेल बनाने की बहुत अच्छी स्थिति में है, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, इज़राइल हो या मिडल ईस्ट हो, या अपने कंट्री के आस-पास में जितने भी पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, जो राइवलरी भी है, उसमें भारतीय लोग की यह बस बड़ी विशेषता है। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा कि आखिर दोनों की समानता करें या कंपैरिज़न करें, शायद हमें कंपैरिज़न से मैं बचूँगा, इसलिए पॉलिटिकली मैं समानता यह है कि दोनों भी ब्यूटीफुल कंट्री हैं। हम जब स्कॉटलैंड में आते हैं तो यहाँ की वाटर, यहाँ की पॉलिटिक्स, एजुकेशन, यहाँ की स्कॉच व्हिस्की, यहाँ की विरासत जो है, रेज़िलियंस जो है, स्कॉटिश एक ऐसा कंट्री है जो आयरलैंड से काफ़ी इनहेरिटेंस है, जहाँ गांधी जी ने आयरलैंड से नॉन वायलेंस जो है वहाँ पे सीखा था और वहाँ से उन्होंने उपयोग किया था भारत में 1917 में आकर, चंपारण में। तो वह एक विरासत और कल्चरल हेरिटेज बिल्कुल अलग है वह। लेकिन भारत की जो विशेषता ऐसी है कि वह सदियों की कंट्री है, जहाँ से हम खुद आए हैं, आप भी इतने प्रबुद्ध हैं। तो लोग जो हैं ये तो बात सही है कि बेरोज़गारी जो है, बेरोज़गारी हर जगह है। दुनिया के आप किसी भी कंट्री में जाएँ, हमको कभी-कभी लगता है कि भारत में बेरोज़गारी युवाओं में काफ़ी ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे भी मैं एजुकेशन में करीब 12-13 सालों से हूँ। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो यूथ में काफ़ी ज़्यादा है अभी। पूरे ब्रिटेन में, स्कॉटलैंड में एम्प्लॉयमेंट, और इसका कारण ये है कि यहाँ के जो यूथ जो है हमारे स्कॉटलैंड के, स्कॉटिश यूथ जो है वो अमेरिका, यूरोप और दूसरे-दूसरे कंट्री में जा रहे हैं। उनके पास में वो नहीं है। हम हमारी अपनी खुद की चैलेंजेज़ हैं यहाँ पर। जो इन्फ्लेशन राइज़ जो है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जिसको बोलते हैं कि जो आदमी की डे टू डे लाइफ़ में जो है तेल खरीदने जाएँ, साग-सब्ज़ी खरीदने जाएँ, या वह भी यहाँ पे काफ़ी 4 टू 5% बढ़ गई है। इंडिया में तो उ उसका भी अपना महत्व है और सोशल सिक्योरिटी स्कॉटलैंड में है, लेकिन भारत में मोदी सरकार ने सोशल सिक्योरिटी जो है वो आम लोगों के लिए काफ़ी किया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इस कंट्री की बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी हैं जो काफ़ी ओल्ड हो चुकी हैं, जो 200 साल पुरानी, 100 साल पुरानी हैं। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। इकोनॉमिकल ग्रोथ यहाँ पे जीडीपी तो बहुत ही कम है, 1% भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन भारत की जीडीपी ग्रोथ देखें, वह हमेशा 6% से ऊपर है। लेकिन उस जीडीपी का भारतीयों पे या भारत के जो आम पब्लिक है, उस पे कितना को डे टू डे लाइफ में फ़र्क पड़ता है। यह एक छोटा-सा आईना है देखने का, लेकिन विस्तृत आईना में आप देखिए तो भारत दुनिया में एक विकसित कंट्री की तरफ बढ़ रहा है। 2040-2050 या शायद हम हमेशा एक आदमी को लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन उस लक्ष्य में हम कितना आगे बढ़ पाएँगे, वह एक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो है, ये 3 चीज़ जो है वह सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, ये 3-4 चीज़ें मिलकर जो है भारतीय लोग और हम सब जो है उसमें योगदान करेंगे और वह समय ज़रूर आएगा जब भारत एक विकसित देश जो है वो हमेशा होगा। लेकिन 1.2 1.42 बिलियन और 30 से ज़्यादा स्टेट्स हैं। हर स्टेट्स की अपनी-अपनी अपनी-अपनी डिफ़िकल्टीज़ हैं। वहाँ पॉलिटिकल पॉलिटिकल सिचुएशन की राइवलरी है, हमेशा इलेक्शन होना है वह। उसका असर जो है वह कितना पड़ रहा है, आप हमसे बेहतर जानते हैं। कभी आपका मन नहीं करता कि स्कॉटलैंड से छोड़ करके यहाँ पर बिहार की पॉलिटिक्स में आते, बिहार के युवाओं के लिए काम करते, जो आपकी मोतिहारी के जो लोगों की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए काम करते, यहाँ आके सांसद बन के हम शायद अपनी आवाज और ज्यादा मुखर करते, अपने लोगों के बीच रहते। देखिए, ये तो ये परमेश्वर की कृपा है कि मुझे यह अवसर यहाँ पर मिला। तो कभी-कभी जीवन में जो है ना हम ज़्यादा कुछ पाने के चक्कर में कुछ खो देते हैं। मुझे करीब 21 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए और इस 21 साल में जो है मैंने कभी नहीं सोचा कि लोग पूछे हैं वो रिसेंटली कि अब बिहार की राजनीति में शायद आए होते तो अभी यहाँ पे बहुत कुछ कर पाते। वहाँ पे लोग मुझसे ज़्यादा प्रबुद्ध हैं, राजनीतिक पहचान वहाँ की ज़मीन की जो है वो मुझसे ज़्यादा है। वहाँ पे जाकर कुछ चीज़ नया ऐसी जगह पर जाकर कुछ नया चीज़ करना, शायद वह मेरे कैपेबिलिटी के बाहर हो, मेरी क्षमता के बाहर हो। लेकिन उन लोगों का तो इतना आशीर्वाद ज़रूर है कि मैं यहाँ पर कुछ कर रहा हूँ, तो उनको उससे प्रोत्साहन मिलता है। वहाँ के
लोगों को नई ऊर्जा मिलती है, उनको काफ़ी एनकरेजमेंट मिलता है, तो वह भी एक देश और अपनी जो मातृभूमि की जो सेवा है, उसका भी एक हिस्सा है। उसका डायरेक्ट पॉलिटिकल पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, लेकिन अपनी भारत की जहाँ भी मेरी अम, अवसर मिलता है या अपॉर्च्युनिटी मिलती है, वहाँ पर मैं हमेशा भारत के लिए खड़ा होता हूँ। चाहे अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था या गंगा प्रोजेक्ट हो या बिहार की जो अपनी मिथिला की जो पेंटिंग है, वो यहाँ पे अम, भारत और गंगा और स्कॉटलैंड जो है, क्लाइड रिवर जो यहाँ की है, तो गंगा रिजर्वेशन के लिए नमामि गंगे के साथ में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया और उस प्रोजेक्ट को स्कॉटलैंड में हमने मिथिला पेंटिंग के साथ में जो है हमने उसको पूरी दुनिया पे लेके आए स्कॉटलैंड में। वो इट वाज़ ब्यूटीफुल, एब्सोल्यूटली ब्यूटीफुल। तो वह सेवा करने का तरीका वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन डायरेक्टली राजनीतिक में मैं आपको स्पष्ट बोलूँ, शायद मेरी राजनीतिक परिपक्वता वहाँ के हिसाब से नहीं है, मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा वहाँ पर। लेकिन उनके लिए तो मैं हमेशा खड़ा हूँ। एक सवाल मैं और पूछना चाह रहा हूँ, ये कि इन दिनों भारत में बहुत ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे पर है, वो है चंदा चोरी का। आप लोगों ने भी वहां पर सुना होगा कि अयोध्या में राम मंदिर चंदे में कुछ गड़बड़ी के का मसला जो है वो आ रहा है, कई तरह के आरोप लग रहे हैं, जांच जांच वगैरह हो रही है। क्या इसकी भी गूंज वहां पे है, कोई चर्चा उर्चा होती है? नहीं, यहाँ की राजनीति में जो आप बात कर रहे हैं कि जो जितने भी डोनेशंस आती हैं, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड जो है या किसी भी हर कंट्री के अपने-अपने कंट्री में चैलेंजेस होते हैं। अभी हमारे यहाँ स्कॉटलैंड की कुछ पॉलिटिकल व्यवस्था जो है, यहाँ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड यहाँ पे भी हुआ है पॉलिटिकल पार्टी में। और विश्व में आप कहीं भी देखें, चाहे रशिया में देखें, चाइना में देखें, यूरोप में देखें, यहाँ पे प्रोटेस्टेंट कैथोलिक में देखें या आप मुस्लिम बहुल कंट्री में देखें कि जहाँ भी राजनीति राजनीति जो है पॉलिटिक्स रिलीजन से जुड़ती है और वहाँ पे इकोनॉमिकल विंग साथ में आता है, तो उस इकोनॉमिक्स जो है वो हमेशा कहीं न कहीं करप्शन का एक एक हिस्सा बनता ही है कहीं न कहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम इस मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड हुआ है चंदा चोरी का, उस पे मीडिया और आम लोग उन लोगों को अकाउंटेबल खड़ा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जो सबसे अच्छी बात है इस डेमोक्रेसी की। कहीं पे कुछ स्कैम होना, घोटाला होना या करप्शन होना, ये दुनिया की राजनीति और इसको रिलीजियस आप ऐसा दोनों साथ में जब आते हैं तो कहीं न कहीं वो हर तरह से करप्शन होता ही है। लेकिन डेमोक्रेसी का यह होना चाहिए कि मीडिया और आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, मीडिया और जो लोग जो हैं, वो जो लोग अकाउंटेबल जो उसके रिस्पॉन्सिबल है उसको ढूँढें, वो कवर अप नहीं होना चाहिए। क्योंकि चाहे वो एक पैसा हो, प्रभु राम के नाम पे आया है तो वहाँ पे आस्था जुड़ी हुई है। वह आस्था जो है हमारे 1 साल की नहीं है, हज़ारों साल की आस्था है। यदि उसपे कोई दाग लगा है हुआ है तो ये भारत की राजनीति, वहाँ की अर्थव्यवस्था और मीडिया और लोगों का ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अकाउंटेबल हैं, जो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको सामने लेके आया जाए और आगे बढ़ा जाए कि उससे हम क्या सीख सकते हैं? क्या पॉलिसी में या डोनेशन लेने की जो हमारी व्यवस्था है, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए? उसपे क्या ऑडिटिंग होनी चाहिए? क्या एक-एक लोग जो है, जो अपनी आस्था और उसमें चाहे रोज़ाना काम करने वाला ₹100 कमाता है, यदि वो ₹10 दिया हो, तो उसका भी तो लगा है ना उसमें। यदि किसी के पास में 500 करोड़ रुपया उसने 10 करोड़ रुपए ही दिया हो, तो उसका भी लगा है। हर का एक-एक पाई लगा हुआ है, तो वह एक आस्था के साथ जुड़ी हुई धार्मिक भावना है वह। उसको सेंसिटिवली और ट्रांसपेरेंसी के साथ चाहे वो आर्थिक व्यवस्था में चेंज करना हो, डोनेशन पॉलिसी में चेंज करना हो, ट्रांसपेरेंसी लानी हो, तो वो उसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि आम जनता को कॉन्फिडेंस आए कि जो मैं पैसा आगे दूँगा, उसकी सही रूप में हो क्योंकि हर आदमी भगवान श्री राम के चरणों में जाएगा, तो यह नहीं होना चाहिए कि अरे! हमने तो 10 साल पहले यहाँ पे चंदा दिया, वो चंदा जो है किसी दूसरे के उपयोग में लग गया, भगवान राम के लिए नहीं था। और परमेश्वर राम जो है उनकी सृष्टि तो हर जगह है। उनको जिनको इस उस अपराध का सज़ा देना होगा तो वो देंगे। लेकिन जो हमारी जो सिस्टम जो है, हमारा जो कर्तव्य जो है एक पॉलिटिकल इसमें और सामाजिक और धार्मिक जो है, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि यह प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि एक-एक पाई जो है वह लोगों के सामने हो और जो भी इस करप्शन का रिस्पॉन्सिबल हो एक्स, वाई, ज़ेड विदाउट फ़ियर और फ़ेवर जो है, विदाउट फ़ियर और फ़ेवर वह आदमी को बोलना चाहिए और आप लोग का मीडिया का और हर व्यक्ति का इसमें योगदान मैं 2 दिन पहले ही थोड़ा बहुत सुना उसका, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, यह हमेशा
पक्ष-प्रतिपक्ष 2 कैंप पे लोग हमेशा एक-दूसरे को छीटा-कसी करना, एक-दूसरे को करना या पॉलिटिकल अपॉर्च्युनिटी हो जाती है एक विपक्ष के लिए या दूसरे लीव विंग वाले हैं। ये तो दुनिया में हर जगह होता है। एक पॉलिटिकल अपॉर्च्युनिटी को इसको ना देख के, एक रिफॉर्मेशन अपॉर्च्युनिटी देखना चाहिए कि इससे क्या हमारी डोनेशन की जो व्यवस्था जो है, क्या लास्ट के 20 सालों में जो जितना भी किया उसको हम पब्लिक के सामने ला सकते हैं? क्या हम इससे कुछ सीख सकते हैं और आगे जो ऐसा हो, वह बिल्कुल सॉलिड प्रूफ हो क्योंकि आस्था तो हमारी रहेगी, मंदिर हमारे कितने बनेंगे, अभी कितने डिमोलिश भी होंगे और आगे के 10 सालों में 20, 50, 100 सालों में हमेशा कुछ ना कुछ निर्माण होगा। तो आगे की पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा इस चीज़ से सबक लेना चाहिए कि जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर हो। अब मैं वापस आपको फिर बिहार की तरफ लेके चलता हूँ। अब मान लीजिए छोटे-छोटे जवाब दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा उसमें। अब अगर पूछा जाए, अगर मैं आपसे पूछूँ कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों में से किसको बेहतर मानते हैं या देखते हैं आप? मुझे जी आपने मुझे बोला कि मुझे बिहार के चुनाव में शायद आते तो अच्छा होता, लेकिन दोनों का योगदान बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत रहा है। हो सकता है चलिए, दोनों वो में बहुत दोनों अच्छा। अब मैं इसको इसको मैं अब फिर अब आगे ले चलता हूँ। अब ये दोनों धीरे-धीरे राजनीति में नेपथ्य की ओर चले गए हैं, बिहार की राजनीति से। अब अगली पीढ़ी मैदान में है। तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव के लड़के जो पूरा एक्शन में हैं। रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान एक्शन में हैं। केंद्र में मंत्री हैं। नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, वो भी बिहार में स्वास्थ्य मंत्री। इन तीनों में से ज्यादा स्पार्क आपको किसमें दिख रहा है या तीनों की राजनीति को किस तरह से देखते उनको तो देखिए तीनों को राजनीति की विरासत इतनी बड़ी मिली है, शायद उदय भारत में उतनी बड़ी विरासत किसी को ना मिली हो। क्योंकि वो तीनों एक ऐसे जो हैं लालू, नीतीश और पासवान जी, वो बिहार की या उत्तर भारत की राजनीति यदि कहीं भी लिखी जाएगी, वह 3 चेहरा हमेशा रहेगा। चाहे आप और उधर उत्तर भारत की राजनीति जहाँ तक मेरी समझ है, हमेशा या तो उनके लिए हुई है या उनके विपक्ष में हुई है। कोई तीसरा रास्ता नहीं रहा कभी भी। तो उनको इतनी बड़ी विरासत मिली है और यह भी मैं निष्पक्ष यह बोल रहा हूँ कि कुछ खुल के कहना नहीं चाह रहे हैं लग रहा है। इतनी इतनी विरासत के बाद चिराग ने भी बहुत अच्छा काम किया, तेजस्वी और नीतीश जी के काफ़ी सीख रहे हैं वे। और उनको अपने पिताजी के, बाबूजी के पैरों में चलना, वह तो शायद कभी नहीं पूरा कर पाएँगे, यह तो निश्चित है। लालू जी का स्थान नीतीश जी का और पासवान जी का स्थान कोई नहीं ले पाएगा। शायद मैं यह भी क्लियरली बोल सकता हूँ कि उन्होंने जो जीवन में जो किया, उसका शायद 10% भी वे लोग अचीव नहीं कर पाएँगे। लेकिन उनकी कर्मठता जो थी, उनकी राजनीति जो समझ-बूझ थी, उससे उनको सीखना चाहिए और ल लालू जी से आप कभी भी मिले, नीतीश जी अभी 2 साल पहले लंदन में आए हुए थे, उनसे मिलना हुआ, लालू जी से भी पहले मिलना हुआ, पासवान जी से भी। तो वो ऐसे थे कि मैं तो काफ़ी बच्चा हूँ उनके सामने, लेकिन ऐसा मिलते थे जैसा लगता था कि उन्होंने मुझे कितने सालों से जानते हैं। मेरे इर्द-गिर्द की हर गाँव की चीज़ें पूछते थे। तो वह एक अभिन्नता जो थी, भले राजनीति में आप किसी को लाइक करें या डिसलाइक करें, उनका व्यक्तित्व जो था, उसको कोई नकार नहीं सकता है कि वो व्यक्तित्व में इतने बड़े थे। और वो व्यक्तित्व ही वैसा था कि पूरे भारत की राजनीति उनके इर्द-गिर्द घूमी है। 95 से लेकर अब 2015 या उसके बाद में ही आप देखें, आज भी उनके पॉलिसी चाहे भले कोई डिसलाइक करे कि जात की है राजनीति या आर्थिक राजनीति की या सामाजिक न्यायता की राजनीति है, आगे बढ़ने की कोalition या मंडल बनाने की राजनीति है, सब उनके इर्द-गिर्द में ही घूमी है। और विश्व भी उस राजनीति को स्टडी करता है। यहाँ लंदन इकोनॉमिक्स स्कूल है, एलएसई, वहाँ पे भी बिहार की राजनीति की स्टडी हुई है वहाँ पर। भले ही वहाँ पे क्योंकि वह एक अलग रूप है वह। तो उन तीनों उनके लड़के जो हैं वो उनसे काफ़ी सीखना चाहिए। हाँ, कुछ ना कुछ हर व्यक्ति से हर राजनीति में पब्लिक लाइफ में होते हैं तो कुछ गलतियाँ तो ज़रूर होती हैं। लेकिन वो गलतियाँ इतनी बड़ी शायद नहीं होती हैं जितनी आदमी की अचीवमेंट होती है। विपक्ष कोई भी यूपी हो। से ही सटा, बिहार से ही सटा यूपी भी है। यूपी का कोई नेता आपको अच्छा लगता है? योगी आदित्यनाथ जी की चर्चा भी होती होगी, उनको भी आप देखते होंगे कि वो किस तरह से एक्शन में रहते हैं। तो यूपी का कौन-सा नेता आपको अच्छा लगता है या उसका स्टाइल? यूपी जो है भारत को सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं। तो यूपी में जो नेतृत्व की जो क्षमता है, जो कृष्ण की जो शक्ति जो है, महादेव की जो शक्ति है वहाँ पर, वो तो हमेशा रही है और योगी जी ने तो या
ये इस बात को तो कोई नहीं नकार सकता है कि योगी जी ने लास्ट के 2 टर्म्स हमेशा रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पे काम किया और उसकी इकोनॉमिक जो है वो हमेशा ट्रिलियन इकोनॉमी के तरफ बढ़ रहे हैं वो। इतनी सारी इंडस्ट्री आई हैं, यहाँ देखें ना यूपी में कितने जो मैं बस बाहर से देख रहा हूँ, आपको ज़्यादा पता होगा कि पहले जो है ना मूवी की शूटिंग नहीं होती थी, अब सारी इंडस्ट्री उसकी तरफ जा रही है। वो नोएडा के साइड का जो है ना पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है वो बिल्कुल विकसित होता जा रहा है वो। वो इकोनॉमिकल एक बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है वो। तो पॉलिटिक्स तो है ही, लेकिन सामाजिक जो है उन्होंने कभी मुझे लगता है कि योगी जी ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने अपने बिलीफ में क्या बिलीव करते हैं हिंदुत्व के लिए या उसको कैसे एग्ज़िबिट करना है या प्रदर्शन या दिखाना, उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो उनकी कितने स्ट्रॉन्ग है उसकी क्षमता है। समता पार्टी जो है या दूसरी पार्टी जो है, वो हमेशा सामाजिक न्याय के लिए काम करते हैं। तो यह लोकतंत्र और डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है कि हर तरह के ऑप्शंस होने चाहिए। लेकिन वो ऑप्शन पे चाहे यंग लोग जो आ रहे हैं इसमें, वह दूसरे-दूसरे पार्टी प हों और योगी जी भी हैं, तो वो हर तरह के ऑप्शंस होने चाहिए लोगों के पास में वोट करने के लिए, उनकी पॉलिसी को देखने के लिए जो यूपी जो है काफ़ी परमेश्वर की कृपा से काफ़ी ब्लेस्ड है, वो हर तरह के ऑप्शंस को लेने के लिए। अम अखिलेश यादव के बारे में? जी, अखिलेश जी जो हैं वो अगेन अखिलेश जी ने उनको शायद उस तरह से मौका भी नहीं मिला है रहे हैं, मतलब 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और शायद वे चाहते हैं कि और 5 साल के लिए आएँ। वे अपने पिताजी के वो बड़ी लेगेसी है समता पार्टी की जिसको उस लेगेसी को समाजवादी पार्टी। जी, समाजवादी पार्टी जो है वो, उस लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके लिए। अम, लेकिन अभी के रूप में मुझे नहीं लगता है कि योगी जी का कोई यूपी में अभी विकल्प है। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी अल्टरनेटिव देयर। शायद मैं उनके एडवांटेज में बहुत सारे सिचुएशंस हैं। क्योंकि उन्होंने जो निष्पक्ष जो काम किया है, जो लॉ व्यवस्था को जो लेके आया है, जहाँ तक मेरी समझ है कि बिहार और यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे लॉ व्यवस्था जो है वो कानून व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था जो है वो हमेशा अम, हमेशा उस पे ब्लेम लगता रहा है कि वो हमेशा रिलीजियस एंगल से लोगों को ट्रीट करती है। लेकिन इस अब चीज़ को उन्होंने आखिर बहुत आखिरी आपसे बस एक सवाल अब आखिरी में चलते-चलते बहुत हम लोगों ने बात किया यूपी की राजनीति के बारे में, बिहार की राजनीति के बारे में। आखिरी सवाल ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक बात बताइए स्कॉटलैंड में जब वहाँ पे हैं, तो वहाँ पर भोजपुरी गाने वाने सुनते हैं आप? भोजपुरी गाने सुने हुए तो मुझे ज़माना हो गया। हाँ, भोजपुरी जमाना हो गाने गया। जी, जब छठ पूजा आती है ना, तो उस समय भोजपुरी गाना जो तो है कौन-सा गाना कुछ-कुछ याद है क्या? कुछ 1-2 लाइन अगर गुनगुना दें, तो लोगों को लगेगा कि एकदम कनेक्ट बना हुआ है, उसी तरह से। मोतिहारी से गए लेकिन भोजपुरी नहीं भूले, भोजपुरी ना भूलेंगे। स्कॉटलैंड में जाके भी। अब भोजपुरी गाना जौन बा उ छठी मैया के जौन गाना बा उ उहे दिमाग में रहेला। क्योंकि याद बा कि जब माई जब छठ पर व्रत करत रहलीन त उ उगन ह सूरज देव त उ गाना हमेशा ज़ेहन में जो है ना हमेशा बैक ऑफ माइंड में हमेशा चलते रहता है, उगा हो सूरज देव। वो हमेशा चलता है कि वो जो है ना आस्था लगती थी कि 3 दिन से वो बिना पानी पिए हुए माई पूरा छठ के व्रत करत तारीन। तो उ गाना हमेशा रहेला लेकिन अब आज के टाइम में कौन-कौन गाना चलता उ त हमरा अरे बिल्कुल नहीं पुराने रउआ वो जौना घड़ी एइजा रहनी, जब जब एइजा बिहार से गइनी नवोदय में स्कूल में पढ़ रहनी, तबो के तो कोनो कुछ दिमाग में होई। गाना-वाना के चक्कर में हम बड़ा बेकार स्टूडेंट रहनी हम। ना हमरा ढंग से गाना गावे आवे, ना कोनो म्यूजिक बजावे आवे। जब उ सब क्लास चले त हम ओने जाके चुपचाप क्लास बंक करके हम भारत पढ़ाई में तो कहा जाता है भारत में कहा जाता है कि राजनीति सब करवा लेती है किसी से भी, कुछ छोड़ती नहीं है। लेकिन हम आपको स्कॉटलैंड की राजनीति में और आप बढ़िया करें, आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर बड़ा मुकाम हासिल करें। इसी शुभकामनाओं के साथ प्रोफेसर ध्रुव कुमार जी हमसे आपने बातचीत किया, इतना समय निकाला, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू विजय जी, नमस्कार और न्यूज़ 24 का वेरी, वेरी थैंक यू और इट्स प्लेज़र टू बी हियर।